साहब हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हमारा वर्चुअल सेट है, इस पे हमारी साथ देंगी नाजिश आपको, और जिन्होंने अभी अभी पीटीवी न्यूज़ ज्वाइन किया है उनके लिए ये खबर है कि पोलिंग स्टेशंस पे रश जारी है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 5 साल में ये करना है कि उन्हें किस तरह की जमहूरियत चाहिए। आज जमहूर ने यह फैसला करना है कि उन्हें अपने मसाइल के हल के लिए किस में वो शक्ल नज़र आती है, किस में वो सूरत नज़र आती है जिसके तहत वो चाहते हैं कि वो बंदा आए, वो पार्टी आए, उनके मसाइल हल करे। आपने वोट देना है। 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है। अगर अभी भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अभी भी आपने अपनी कौमी फरीजा अदा नहीं किया, तो कल आप किसी का गिरेबान पकड़ नहीं सकते। कल आप किसी से ये पूछ नहीं सकते कि आपको ये मैंडेट दिया गया था तो आपने काम नहीं किया, तो आगे से वो ये भी पूछ सकता है कि आपने वोट दिया था। तो इसलिए वोट एक कौमी फरीजा है, इसे आपने पूरा करना है। वक्त कम रह गया है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बाहर निकलना है और वोट करना है। पहली चीज़ तो ये है, मैं नताशा 2008 से कवर कर रहा हूँ, 2013, फिर उसके बाद 2018, 2024, आज मैं अभी 5-6 पोलिंग स्टेशन से होकर आया हूँ। मैंने देखा वहाँ पे जो इस मरतबा मुझे जोश व जज्बा नज़र आया, ख़ास तौर पे जो यूथ, जो 4 करोड़ के करीब यूथ हमारी नई ऐड हुई है इसके अंदर, 13.25 करोड़ के करीब हमारा वोटर है जो आज वोट कास्ट करेगा, उसमें जो जज्बा नज़र आया। उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि जो है वो हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही है। एक पार्टी कह रही थी, से पीटीआई की जानिब से ये बात की जा रही थी कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कोई ऐसा मैंने पोलिंग कैंप नहीं देखा या पोलिंग स्टेशन नहीं देखा जिसके बाहर पोलिंग कैंप्स लगे हों, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पोलिंग कैंप ना हो, पोलिंग एजेंट ना हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। 60 डेज का जो 57 डेज का 60 डेज का जो टाइम था वो दिया गया, उन्होंने भरपूर किया। अब आज जो दिन है वो आज ये फैसला करने का दिन है। वोटर ने फैसला करना है कि उसने मंशूर पे वोट देना है, उसने परफॉर्मेंस पे वोट देना है, उसने किस बुनियाद के ऊपर वोट देना है। क्या वो बरादरी की एफिलिएशन है, क्या वो धड़े की एफिलिएशन है, क्या वो किसी की आइडियोलॉजी की एफिलिएशन है। ये तमाम फैक्टर्स आज के इस दिन में काउंट करेंगे और आज का ये दिन जो है ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। यासिर, एक सियासी टेम्परेचर बड़ा हीट अप हो गया है। 4 बज गए हैं, ऑब्वियसली यस, 5 बजे पोलिंग जो है वो बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली 4:15 हो गए हैं और आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। हाँ। इससे पहले किरण, हम ये डिस्कशन हमारी जारी सारी रहेगी, लेकिन इसे हम अपने जो एनालिस्ट हैं उनको भी अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं, तारुफ करवा देते हैं। मेरी दाईं जानिब हमें ज्वाइन किया है नंबर तजियाकार, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फौजिया शाहिद साहिबा ने। फारूक फैसल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नाबर तजियाकार हैं। और मेरी बाईं जानिब जनाब आगा इकरार हारून साहब बैठे हैं। आप किरण पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर अक्सर इन्हें अपने तजिया पेश करते हुए देखते रहते हैं। नाबर तजियाकार हैं, अशरफ मुहीत इनका एक्सपीरियंस है। अकमल शहजाद घुमन साहब राइटर भी हैं, तजियाकार भी हैं, साफ़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। आगा इकरार हारून साहब, बिग डे, जो एक्सपेक्टेशंस थी टर्नआउट के हवाले से अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, यकीनन इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए हैं डीआई खान में, खारान में, जो कि नाखुशगवार वाक़यात हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हालात मामूल के मुताबिक हैं। तो जो टर्नआउट की बात हो रही थी कि टर्नआउट अगर 60% से ज़्यादा होता है तो हमें सही पता चलेगा और कल कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा, ये बात सही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आज आप यहाँ आने से पहले ना कि मैंने पिंडी के 2 हल्के जो है मोटरसाइकिल पे फिरे, गली गली जिसको कहते हैं ना जाना। वेरी गुड। तो टर्न आउट तो है, पुराना रिपोर्टर। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं आपको कि वंस यू आर ए रिपोर्टर यू डाइड एज ए रिपोर्टर, तो आपको जाना पड़ता है। देखिए, टर्न आउट लोग तो बहुत निकले हैं, थोड़ा सा एक मसला है कि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, उसमें यह है कि आप एक आदमी को तकरीबन वोट कास्ट करके प्रोसेस में तकरीबन 7 से 10 मिनट लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लेकिन एक आपको पता है ना कि जो लोग अंदर चले जाएंगे पोलिंग स्टेशन में तो वो वोट कास्ट कर सकेंगे, वो
मतलब अगर 5 बज भी Exactly, जाए, 5 अगर बज भी जाए। अहाते के अंदर है तो वो काट जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये की है कि सिर्फ हम तो बहुत देर से कह रहे थे ना कि यूथ बाहर निकले, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ यूथ बाहर नहीं निकली है। आप हैरान होंगे कि आप जी, अस्सलाम वालेकुम। जो चल भी नहीं सकते हैं वो विजुअल्स भी आते जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी हेलो। आप? खैरियत से हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं एग्री करता हूँ जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे रिपीट होके अपनी आवाज़ आ रही है बीच में। हेलो, डिले के साथ उनके पास आवाज़ जा रही है। यार इसकी आवाज़ कम कीजिएगा ज़रा। जी बज रही है। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सर, आपकी आवाज़ आ रही है? जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं असद बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, यासर भाई कैसे हैं आप? अब तो डिले नहीं आ रहा ना मेरी आवाज़ पहुंचने में? नहीं अभी तो डायरेक्ट अच्छा, आपके पहले मुझे अपनी आवाज़ आ रही थी बाउंस बैक होके। नहीं सर अब तो ठीक आ रही है। अच्छा, थैंक यू। ये हमारे पास नेशनल असेंबली की सीटें हैं जिसमें हमें ख़वातीन भी 60% जो है वो नुमाइंदगी के साथ दिखाई दे रही है और माइनॉरिटीज़ की भी 10% नुमाइंदगी है। आगे बढ़ेंगे जी, अगली असेंबलियों से भी आपको आगाह करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं और आपको पंजाब असेंबली की डिटेल्स बताएं तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास केपी असेंबली आ रही है। केपी असेंबली में जनरल नशिस्तें हैं 115, जिसमें से ख़वातीन की है 26 और माइनॉरिटीज़ की हैं 4%। और टोटल हमारे पास सीट्स हैं केपी असेंबली की 145, यानी कि 145 सीट्स हैं। ये केपी असेंबली के बारे में भी हमने आपको आगाह किया और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट असेंबली की तरफ। नेक्स्ट असेंबली की क्या सीटें हैं और उसकी अदाद-ओ-शुमार किस तरह हैं। जी हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त है हमारे पास सिंध असेंबली, जिसकी जनरल सीटें हैं 130 यानी कि 130, वुमेन की है 29 सीटें और माइनॉरिटीज़ की है 9% सीटें। टोटल सीट्स बनती हैं जी 168। ये है सिंध असेंबली की सीट्स। एक बार फिर से आपको दोहराती चलूँ, जनरल जो हमारे पास सीट्स हैं वो है 130। इसके बाद हम अपने सबसे बड़े जो सूबा है उसकी तरफ जाना चाहेंगे। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कदर कम है, तो वहाँ की जनरल सीट्स हैं 51, वुमेन की वहाँ सीट्स है ख़वातीन की 11% और माइनॉरिटीज़ की हैं 3%, यानी कि 3%। टोटल ये सीट्स बनती हैं 65। जी बलूचिस्तान असेंबली के बारे में आपको बता रहे थे। ये हमारी टोटल असेंबलियों की सीट्स हैं। पंजाब असेंबली जो कि सबसे बड़ी असेंबली का कह सकते हैं, इस वक्त 97 जनरल सीट्स के साथ हैं। वुमेन की वहाँ है 66%, माइनॉरिटीज़ हैं 8% और टोटल यहाँ की सीट्स हैं 371। पंजाब असेंबली जनरल सीट्स हैं 297, वुमेन की है 66, माइनॉरिटीज़ हैं 8% एंड टोटल सीट्स हैं 371। जी नाज़रीन, आपको सारी असेंबलियों से हमने आगाह किया। अब ये भी बताती चलूँ कि वक्त महदूद रह गया है। पोलिंग का सिलसिला जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। लंबी लंबी कतारें हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हैं, लेकिन जिसने भी अभी तक अगर वोट पोल नहीं किया, अपने वोट कास्ट नहीं किया, सो प्लीज़ अपने वोट को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि ये एक आपका कदम ही आगे मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। सो प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है, अपना वोट ज़रूर पोल कीजिए। एंड बैक टू द स्टूडियो प्लीज़। नाज़िश बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी वो शेयर की। आगा साहब बात करे थे, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, उस पर अब देखना ये है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे और ये वोट फॉर पाकिस्तान होना चाहिए, वोट पाकिस्तान होना चाहिए। जिस तरह हालात में कोई ऐसा, देखिए वैसे तो इतनी बड़ी, जब 12 करोड़ अफराद वोट के लिए निकले हों तो 12 करोड़ 85 लाख 13 करोड़ ही। तो मैं कहता हूँ कि वी मस्ट अप्रिशिएट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड एज वेल एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि अभी तक आप ये देखें कि कोई बंदा ये नहीं कह रहा था कि कोई हमें, जिसको कहते हैं ना पोलिंग स्कीम में कोई मसला आया, मेरा वोट कहाँ था मुझे समझ नहीं आया। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अच्छा, इस पे बात भी हो रही थी कि जी आज क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया तो 8300 पे हमारे मसाइल होंगे। तो जब मैं भी गया, मैं फारूक साहब को भी इसमें शामिल कर लूँगा। फारूक साहब जब गया, 2-3 लोगों से बातचीत हुई इस हवाले से, तो उन्होंने कहा जी हमने तो पहले ही ये अपनी होमवर्क कर लिया था, हमें पता था कि हमारा जो वोट है वो किस जगह पे, ख़ानदान नंबर क्या है, बाकी मामलात क्या हैं। और जो कॉमनवेल्थ का एक वफ्द यहाँ पे 25 रुकनी 20 रुकनी वफ्द जो यहाँ पे विज़िट कर रहा है, जब उससे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इंटरनेट नहीं भी था तो इंतखाबात उस वक्त भी हो रहे थे।
تو یہ جو معاملہ بہت زیادہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ کی بندش ہے، تو وہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جو کل 2 حادثات ہوئے ہیں، جو یقیناً ہمارے دل بڑے اس کے اوپر جو ہے وہ غمزدہ ہیں، ہم ان خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو یہ اسٹیپ لیا گیا اس سے کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑنا تھا نا؟ دیکھیں ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جب الیکشن کمپین چل رہی ہوتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی بیسیکلی جیتنے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا احتیاطی ایسا ایک موقف بھی بناتی رہتی ہے کہ اگر وہ الیکشن لوز کر جائے تو وہ کہ جی یہ بہانہ ہو، یہ وجہ ہو، یہ تو شام کو پتہ چلے گا نا، یہ تو ساری چیزیں بھی آئیں گی سامنے. وہ یہ تو فی الحال خوبصورتی ہے. تو شروع میں ہی بیانیاں بنانا شروع کر دیا. یہ تو خوبصورتی ہے نا، تیر کرے گا وار، یہ چل بھی رہے ہیں سارے کے سارے. بہرحال کیونکہ ہم اس خدشات میں رہتے ہیں کہ یار کانسپریسی میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی. دیکھیں اگر فون بند ہو گیا یا یہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ اس میں الیکشن کے پروسیس میں کوئی پرابلم نہیں. میرے اور آپ کے کمیونیکیشن میں پرابلم آ سکتا ہے، میرے اور آپ کا اور چیف الیکشن کمشنر یہاں بھی یہ بھی بات کی کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ بیسک وجوہات ظاہر ہے کہ وہ نئی حکومتیں نہیں بیان کیا کرتی کہ ہر چیز جو ہر انفارمیشن جو ہے یا اس کے پیچھے وجہ کیا وہ نہیں بیان کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سینسٹیو دن تھا، جیسے آغا کہہ رہے تھے کہ 13 کروڑ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے آج ووٹنگ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی فورسز جو آپ کے یہاں استحکام نہیں چاہتی، اور جو اس الیکشن کمپین میں آپ کو نظر بھی آیا ہے ایک ٹرینڈ کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کئی ایسے واقعات ہونے نہیں دیے سیکورٹیز ایجنسیز نے، ان کو روک لیا، پریمپٹ کر لیا. پھر بیک ٹو دا اسکوئر ون کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہو جائے اور جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو، تو آپ خود سوچیں کہ وہ جو افواہیں پھیلیں گی تو سارے ملک میں کیا صورتحال ہوگی. اور سوشل میڈیا پہ تو ہمارے ایک فیک ناظرین کو نیوز یہ کا بھی ایک بتانا امپیکٹ بہت ضروری زیادہ ہے ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے فائبر آپٹک کے ذریعے، اس کا انٹرنیٹ کے تعطل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. تو میک شور کہ جو بھی ان کے پاس کنیکٹیوٹی ہے وایا فائبر آپٹک یا سیٹلائٹ وہ انٹیکٹ ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا 2018 کی طرح. بالکل کوئی خلل نہیں آئے گا. اور دیکھیں آپ پیٹرن دیکھ لیں نا پچھلے دنوں والا، کوئی دن ایسا نہیں جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے پی میں اور بلوچستان میں کوئی نہ کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ تھریٹس موجود تھے اور دیے جا رہے تھے. بی ایل اے نے تھریٹس دیے تھے، اور پرسوں کا بھی جو واقعہ ہوا، جو ماچ کا واقعہ ہوا، میں جو واقعات وہ سارے تھریٹ دے رہے تھے. تو اس کے جو ان کو جو کمیونیکیٹ کر رہے تھے ان کو کمیونیکیشن کو روکا گیا. دیے جاتے ہیں نا، یہ بھی اس لیے ان کی کمیونیکیشن روکی گئی ہے، نہ کہ عام آدمی کا. آج پرابلم ہوا ہے اگر مطلب ہم کنفیوز ہوئے ہیں کہ یار کیوں فون چلا گیا، کیوں انٹرنیٹ چلا گیا، کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن آپ کی ٹی وی سکرین تو آن ہے نا جی، تمام ٹی وی سکرینز آن ہے، تو نمائندے موجود ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا نیٹ ورک اس وقت کام کر رہا ہے، آپ تو پھر ذمہ دار ہے نا، گورنمنٹ کا دائرہ جو پرائیویٹ چینل جس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کہ کل ایک ٹی وی چینل نے جو خبر رات چلا دی کہ جی وہاں پہ کراچی عباسی شہیدہ ہاسپٹل بند کر دیا گیا، تمام عملہ جو ہے جی وہ پولنگ سٹاف پہ چلا گیا. نہیں، یہ صرف ذرا ریٹنگ کا کائنڈ آف گیم ہوتا ہے. وہی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پینک پھیل گیا، تو لہذا وہ پینک پھیلانے والے چینل بھی موجود ہیں، آپ کے ذمہ دار چینل بھی موجود ہیں. انفارمیشن سب کے پاس پہنچ رہی ہے کہ الیکشن ریلیٹڈ سرگرمی جو ہے. چلے میں فوزیہ صاحبہ سے پوچھتی ہوں. فوزیہ صاحبہ آپ کا کیا انالیسز ہے تمام یہ جو آج کی صورتحال ہے، خاص کر صبح سے آپ نے دیکھا پولنگ اسٹیشنز پہ ایسے سٹیز، خاص کر ہم پنجاب سائڈ بات کریں تو یہاں تو ارلی مارننگ سے بہت زیادہ رش ہو گیا ایز کمپیئر ٹو کراچی. یہاں پہ تھوڑا سا لوگ کیا لیٹ رائزر ہیں، کیا ایشوز ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ. دیکھیے میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر اسلام آباد کو دیکھا ہے، لیکن بہت سموتھ پولنگ چل رہی تھی، کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں نظر آیا. لیکن ابھی جو پہلے آپ نے ابتدائیہ میں اپنی بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے. مثلا یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں شاید ان کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو کیمپس بھی بہت واضح طور پہ لگے ہوئے تھے، بہت متحرک بھی ہیں وہاں کافی بڑی تعداد میں. لیکن ابھی میں نے یہ دیکھا کوئی 3 بجے کے قریب اچانک بہت بڑی تعداد میں وہاں بچے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، انہوں نے بڑا ایکٹیولی اپنا جو بھی ہے ووٹ بھی ڈالا ہے، اور یہ ایک روٹین جو ہے کام چل رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہم سب سے زیادہ جو سنجیدہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں اور جس انداز سے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پوری دنیا اس وقت بہت مائنیوٹلی ہمیں واچ کر رہی ہے. ہم اس کو اپنی کس طرح میسج دے رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. پوری دنیا کی آنکھیں ایک میسج جو ہے وہ نازش کے پاس بھی ہے، نازش سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نازش آپ کے پاس جو میسج ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، پھر ہم فوزی صاحبہ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اوور ٹو یو.
थैंक यू यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। जी यासिर और नताशा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। हमारे बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं जो कि आपको अपनी कीमती राय से आगाह करें। इस वक्त हम रिपोर्टर की तरफ जाना चाहेंगे, अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त NA 2026 की क्या सिचुएशन है और पोलिंग के सिलसिले में तेज़ी आई है या अभी कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास वक्त काफ़ी महदूद रह गया है। सुजीत ताहिर की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं NA 126 में पोलिंग स्टेशन की सिचुएशन क्या है। जी ताहिर। इस वक्त हम NA 126 में मौजूद है। हल्का जो कौमी असम्बली का ये हल्का है NA 126, इसमें शादीवाल का इलाका आता है, जौहर टाउन, वैलेंसिया टाउन और इसी तरह एक्सपो सेंटर के इर्द इलाके की कुल आबादी जो है 9,78,000 है। और इसमें जो पोलिंग स्टेशन है 223 पोलिंग स्टेशन है। इसके जो उम्मीदवारों में सैफुल खोखर है मुस्लिम लीग की जानिब से, दूसरी जानिब अमजद अली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इमरान लियाकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से, मोहम्मद अमजद मजीद है तहरीक लबैक पाकिस्तान से। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी इस हल्के से मौजूद है। इस हल्के में सुबह से ही जो ट्रेंड देखा गया है कि वोटर्स की तादाद जो है बढ़ना शुरू होगी। इस वक्त आप NA 126 में मौजूद है। यहाँ पर वोटर्स जो है बहुत लोग आ रहे हैं, खवातीन आ रही है, नौजवान आ रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स को जो है पंजाब हुकूमत ने बड़े तरीके से अडॉप्ट किया है। तमाम तर जो है पुलिस स्टेशन है उनकी कैटेगरीज बनाई गई है। जो असास पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रेंजर्स और फौज को भी जो है तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर, हमें अपडेट दे रहे थे NA 126 से। साथ ही हम अगले नुमाइंदे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सुफियान हमें बता रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन की क्या सिचुएशन है। जी सुफियान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 128 में मौजूद हूँ। यहाँ से जो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, नुमाया उम्मीदवारों में ओन चौधरी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो अदील मोहियुद्दीन है और जमात इस्लामी से लियाकत बलोच, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 6,80,000 के करीब यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद है। और अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात बहुत बेहतरीन किए गए हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी है जो बिला ताकुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पर ज़्यादा निगरानी की जा रही है। NA 128 का जो हल्का है ये लाहौर के सबसे अहम इलाकों में जो सेंट्रल लाहौर है वो समझा जाता है। तो जो रिज़ल्ट होगा वो यकीनन इलेक्शन कमीशन सामने लेके आएगा इसका नतीजा भी। और ये पोलिंग का जो वक्त है वो 5 बजे तक है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये चीज़ वोटर्स के लिए वाज़ेह की गई है कि असल शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी को वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर असल शनाख्ती कार्ड देखा जा रहा है ताकि बाआसानी वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया टी सुफियान, हमें अपडेट कर रहे थे NA 128 से और उन्होंने कहा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से लोग अपना वोट पोल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हुमा सदफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं NA 126 की सिचुएशन। जी हुमा बताइए। मैं लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में मौजूद हूँ और यहाँ से लम्हा ब लम्हा पोलिंग की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सब अपना हक इस्तेमाल करने के लिए ये बच्चे को भी लेकर आए। आप क्या सोचकर बच्चे को भी लेकर आए? बच्चे को इसीलिए लेकर आए हो, ये बच्चा जिद कर रहा कह रहा था बाबा ये वोट कैसे डालते हैं, तो मैं क्या इसको भी कल को पता चले कि ये कैसे वोट डालते हैं। इतनी लंबी लाइन देकर ये बड़ा खुश हो रहा है। तो आपने क्यों ज़रूरी समझा कि आप वोट कास्ट करने आए? क्योंकि हमने कहा कोई अच्छा इंसान आए जो हमारी खिदमत करे। हमने अपना वोट इसलिए ज़ाया नहीं किया कि हक के लिए अपने। बिल्कुल जी, वो कहती हैं कि हमने अपना वोट ज़ाया नहीं किया। वोट ज़रूर देना चाहिए, वोट जिस मर्ज़ी को दें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दें, मगर वोट ज़रूर दें। इस हलके की ख़ास बात मैं आपको बताती जाऊं कि ये शहरी हलका है और यहाँ पर आबादी 9,23,900 है। इसके कुल वोटर 6,08,318 हैं। आप सर वोट डाल कर आए? जी। कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? कोई पेश नहीं आई मुश्किल। कैसी लगी आपको सहूलतें? बहुत ज़बरदस्त सहूलत है, अच्छी सहूलत है। हमने कौमी फरीज़ा है, डालना चाहिए वोट। जी कौमी फरीज़ा है, वोट डालना चाहिए। अभी तक हमने जितने लोगों से भी बात की सब ने एक ही बात की है कि कौमी फरीज़ा है, हमें वोट डालना चाहिए अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, किसी और के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए वोट डालना है, आवाम के लिए वोट डालना है। अगर हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और से भी तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कुछ करे। अपनी क़यादत, सही क़यादत का इंतखाब जो है वो आवाम का फ़र्ज़ है और ये उसी सूरत पूरा कर सकते हैं जब हम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। जी
बिल्कुल नाजरीन, और आपने सुनी NA 126, 128 और 130 के हमारे उम्मीद नुमाइंदों से आपने सुना। उन्होंने आपको इनफैक्ट नाजरीन से भी बात करके दिखाई, और आई होप कि दिस मोटिवेट्स यू कि अगर किसी ने अभी तक अपना वोट पोल नहीं किया तो प्लीज़ आवाम आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि अपना नुमाइंदा चुनने में अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए। प्लीज़ अपने घरों से निकलिए, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, आप अभी भी अपना इंतखाब बता सकते हैं। सो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को आप ज़रूर कंसिडर करिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। जी, ओवर टू द मेन डेस्क। वेल, थैंक यू सो मच नाजिश, आप हमें अपडेट्स दे रही थी और ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और अभी हमने पोलिंग स्टेशंस पे भी देखा कि जब एक बच्चे को वोट देने के लिए, दिखाने के लिए लेकर आए हुए थे, तो इट्स वेरी गुड कि आप शुरू से एक ऐसी तरबियत करें, एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए उनकी तरबियत का हिस्सा बना रहे हैं ये। और ये भी हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम सबको आगाही दें, अपने छोटों को आगाही दें। जैसे इस बार जो है वो 4000 वोटर्स जो है यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से घरों में बैठे हुए उनको भी आगाही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है। आधा घंटा रह गया है और बस आधे घंटे बाद वोटिंग टाइम खत्म हो जाएगा। प्लीज जो लोग घरों से नहीं निकले हैं और जो भी जा रहे हैं वो मेक श्योर कर लें कि अपने पास ओरिजिनल आईडी कार्ड रखें। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड भी है तो भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सबने ही ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है सिंस अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे से PTV आपको ये चीज़ें बराबर बता रहा है कि वोट कैसे कास्ट करना है। और वोट खास कर जो है वो जब आप वोट की स्टैंप लगाते हैं तो उसे फोल्ड नहीं कीजिए फ़ौरन से, ताकि उसमें एक डबल आ जाता है, ओवरशैडो हो जाता है। वोट ज़ाया नहीं करना है, आपको जिम्मेदारी दिखानी है। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, 8 फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी, मैं चाहूंगी फौजिया साहिबा कंटिन्यू करें। फौजिया साहिबा आप बात कर रही थी मैसेज की, मैं इफ आई कनेक्ट यू राइटली। जी देखिए, मैं तो ये वाज़े तौर पे जो पहले भी बात कर रही थी कि मैसेज जो इस वक्त जाना है पूरी दुनिया में, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर मेरा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमें नुमाइंदगी हर शख्स को अपने मुल्क की करनी होती है। मुल्क की बेहतरी के हवाले से मसाइल तकरीबन दुनिया में हर मुल्क में होते हैं। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा मसाइल हैं, लेकिन हम ज़्यादा ये करते हैं कि नेगेटिव बात बहुत ज़्यादा करते हैं, जो पॉजिटिव बात नहीं करते। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आज के आप इंतखाबात देखें, अभी आप बात करें ना, वक्त कम रह गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने जो देखा है 3 बजे के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है तमाम पोलिंग स्टेशंस पे। पहले बड़ा अच्छा, वैसे आपने इंटरेस्टिंग कहा, लेकिन हमारा ये वसीयत कौम भी तो है ना, ये हमारा मिजाज है, सबसे एंड पे जाना है। हमारा मिजाज ये है कि 8 बजे का टाइम तो लिखा, लेकिन खाना 9 बजे। बिल्कुल यही तो वो अभी जो है ना 3 बजे के बाद जो है एकदम जो है खासी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत से मैं खुद जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ पहले वोट कास्ट किया, फिर मैं यहाँ आई हूँ। उसकी वजह ये, और मैं अभी जो बच्चे की बात कर रहे थे, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को साथ लेके गई थी। बच्चों को देखिए, ये वाहिद चीज़ है जो फ़र्ज़ भी है और हक भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, ये हमारा राइट भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आप बताएं कि प्रोसेस के अंदर जिस तरह से नहीं, प्रोसेस तो बहुत स्मूथ था, बहुत स्मूथ था। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ख़वातीन के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वहाँ थोड़ी सी भीड़ होती है, बड़ी तहम्मुल से एक जो है कतार में खड़ी थी ख़वातीन, किसी किस्म के। लेकिन ये वैसे एक चीज़, अमला बहुत इस वक्त मैंने देखा है कि कोऑपरेटिव था, क्योंकि एक प्रोसेस की कंटिन्यूटी रही है 2008 से। बिल्कुल तो अब लोगों की जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंगली कि हमने वोट कैसे कास्ट करना है, हर 5 साल के बाद एक उनको अंदाजा होता है कि हमने वोट कास्ट कैसे करना है, ज़ाती तौर तामुल के साथ लाइनों में खड़े होकर। मेरा ख्याल है वो भी तो एक ये सहरा उसके भी जाता है। लेकिन मैं आपको जो हमारा जो इस वक्त अगर देखा जाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो ड्यूटी अदा कर रहे हैं या अंदर जो अमला बैठा है, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। क्योंकि मैंने माजी में भी देखा हुआ है, माजी में हमेशा वोट डाला है, इतना तहम्मुल नहीं होता। आज मैंने जो देखा है वो जो आपने तहम्मुल के हवाले से बात की, लेकिन कहीं इक्का दुक्का शिकायत, जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर 90,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं जनाब, जिन पे 13.25 करोड़ लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो शिकायतें ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बताते चलें कि 55 शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त तक मौसूल हुई, जिनमें से 45 शिकायतें फिलफौर हल कर दी गई। 10 शिकायतों के हल के ऊपर काम अभी जारी है और कुछ देर में वो भी हल कर दी जाएंगी। तो अगर आप रेशियो निकालें इतने बड़े सेटअप का और शिकायतों के हवाले से निकालें, तो आपको अंदाज़ा होगा
کی شکایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پروسیس ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ نے یاسر صحیح کہی ہے کہ اتنے بڑے ایک رقبے کے اوپر پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ایک اور ایک دن میں ہو رہے ہیں, صوبائی بھی ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے اور بھی اس ہو میں رہے صرف 55, تو یہ تو بہت ہی ایک منیمم ریشو ہے. اٹس لائک کہ آپ واقعی سی پی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آج ایک طریقے سے نظر آ رہی ہیں. عمر صاحب بھی بڑا انتظار کر رہے ہیں. جی جی میں تو سب سے پہلے یہ آنر فیل کر رہا ہوں کہ ہم سب اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ایک زمانے میں دلدار پرویز بھٹی اور مستنصر حسین تارڑ جیسے لوگ بیٹھتے رہے ہیں. جی اور دوسری جو کچھ فضا میں ایسی گوسپس تھیں کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے, تو مجھے جب بھی بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے یہی کہا کہ جو آثار ہیں وہ تو یہی ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ العزیز ہوں گے اپنے وقت پہ, کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہوں. اور آج الیکشن ہونا یہ پوری قوم کے لیے ایک مبارکباد کا موقع ہے, اور دوسرا نگران حکومت کے لیے خاص طور پہ وہ ایک بڑے مشکل حالات میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی, اور چیف الیکشن کمشنر نے بہت ذمہ داری کے ساتھ, اور میں کسی حوالے سے انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بہت ڈسپلنڈ آدمی ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ فیئر اور فری الیکشنز ہوں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم اگر فرض کریں آن گراؤنڈ چیزیں اس طرح نہ ہوں جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں, تو پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف اگر بات ہو رہی ہے تو وہ آن دی گراؤنڈ بھی چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں. اور آپ اس کی بات ہے, سوری ٹو کٹ یو آغا صاحب, میں فوزیہ صاحبہ, اب یہ تو کہ ہماری مہمان کراچی سے آئی ہوئی ہیں, انہوں نے تو اس طرح سے وزٹ شاید نہ کیا ہو, لیکن ہم لوگ وہ ہیں جو ابھی پولنگ اسٹیشن آپ مجھے پی ٹی وی کا مہمان بنا دیں. نہیں پی ٹی وی کا اب نہیں ہے, لیکن اس علاقے اسلام آباد میں ہماری مہمان, تو ہم لوگ وہ ہیں جو کہ پولنگ اسٹیشن سے ہو کر آئے ہیں. یہ پروسیس ہم سارا دیکھ کر آئے. میری فیملی نے جو وہاں پہ جا کے ووٹ کاسٹ کیا, جن میں خواتین بھی تھی, میرے والد صاحب بھی تھے, بھائی بھی تھے, تو انہوں نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا. اور جیسے فوزی صاحبہ نے کہا کہ جو پروسیس تھا بہت ہی سموتھ پروسیس تھا, تو یہ تو میرا خیال ہے گراؤنڈ ریالٹیز ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں ایک اور جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ پرائم منسٹر کا ووٹ اور پریزیڈنٹ کا ووٹ یا ایک عام آدمی کا ووٹ کسی ریڈی بان کا وہ برابر ہے. اور یہ دیکھیں جو لوگوں کا آنا ہے ووٹ دینے کے لیے, یہ اس اعتماد کا اظہار ہے کہ ہمارا ووٹ اس کی کوئی ہے اور وہ رول پلے کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ جب لوگ آتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو انہیں ایک اتھارٹی کا اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری پارٹیسپیشن پورے سسٹم میں ہے, اور ہمارے ووٹ سے کوئی فرق بھی پڑے گا. جی جی نہیں, دوسرا لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے نا. عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے جی اتنے پیسے, اتنے جو اتنا زیادہ عملہ اور یہ وہ اس طرح. اصل بات یہ نہیں ہے. جب آپ کو پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے اور لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اس سسٹم میں حصہ ہے, تو لوگ زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور زیادہ پازیٹیولی وہ اپنا ملک کی ترقی میں رول پلے کرتے ہیں. اور آج کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ایک تھوڑا عدم اعتماد سی فضا تھی. اچھا, آج کے بعد کے حوالے سے بھی ہم بہت ڈیٹیل بات ہم نے کرنی ہے, لیکن میرا خیال ہے نازش کے پاس کچھ اہم معلومات ہیں کہ بڑے مقابلے کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں. ہمیں بھی یقیناً بڑا تجسس اس حوالے سے جاننے کے لیے کس کے درمیان ہو رہے ہیں. جی نازش, اوور ٹو یو, بتائیے. جی بہت شکریہ یاسر, بالکل صحیح کہا آپ نے. سبھی کی دھڑکنیں اس وقت تیز ہو رہی ہیں اور سبھی کی نظریں جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ بھی جمی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ وقت ابھی باقی ہے. تو اگر کسی نے ووٹ پول نہیں کیا, میں بار بار آپ کو یاد دہانی کر آئی ہوں کہ پلیز اپنے گھروں سے نکلیے اور اپنا ووٹ ضرور پول کیجیے. اس وقت میں آپ کو بڑے مقابلوں سے اپڈیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. محمد عمیر خان پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے حلقہ 90 سے, میاں والی 2 سے. ان کا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. عمیر خان نیازی جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں. محمد عمیر خان پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ عمیر خان نیازی آزاد امیدوار سے حلقہ 90 کے لیے. جی دیکھیں گے اس میں ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی نتائج حتمی ہم آپ کو تب بتائیں گے جب پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن یہ ایک بڑا مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ بازی کون لے کے جاتا ہے. اگلا بڑا مقابلہ کس کا ہے, کس کے ساتھ, یہ بتاتے چلیں آپ کو. جی پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہے اس وقت ہمارے پاس, آپ کو سکرینز پہ نظر آ رہی ہوں گی, سید نوشین افتخار ہے پی ایم ایل این سے, اور یہ حلقہ 73 سیالکوٹ 4 علی اسجد ملی انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار ہے. جی ان دونوں کے مابین بھی بڑا مقابلہ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں سہرا کس کے سر بنتا ہے. جی نیکسٹ پہ بڑھتے ہیں, آپ کو ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی نظر آئے گا کہ جی ایک اور بڑا مقابلہ ہمارے سامنے ہے. پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ مختار احمد ملک ہیں, ان کا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے. ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے حلقہ 82 کے لیے 82 سرگودا 1.
जी नदीम अफजल चंद है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, और मुख्तार अहमद मलिक है इनके बरअक्स पी मिलन से। इन दोनों के माबैन भी बड़ा मुकाबला हो रहा है, और यहाँ पे भी बहुत कम ही टाइम रह गया है जब हमें ये पता चल जाएगा कि बाजी कौन लेके गया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्क्रीन्स पे आप एक और बड़ा मुकाबला इस वक्त देख सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हल्का 132 कसूर 2 का है, और इनका मुकाबला किसके साथ है जी? शहीम सफदर के साथ। शमीम सफदर है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। बड़ा मुकाबला है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन। मियां शहबाज शरीफ का हल्का हमेशा से ही अहमियत का हामिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कौन जीता है इससे हम आपको थोड़ी देर में आगाह करेंगे। एक और जी बड़ा मुकाबला हल्का 76 नारोवाल 2 का है। एहसन इकबाल साहब का ये हल्का है, पीएमएलएन के कैंडिडेट है, और इनका मुकाबला है कर्नल रिटायर्ड जावेद काहलू से, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है। एहसन इकबाल नारोवाल से हमेशा ही आपको एक गिरफ्त में नज़र आते हैं, हमेशा ही उनकी एक कैंपेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। ये कुछ बड़े मुकाबले थे जिनसे हमने आपको आगाह किया। नतीजे में अभी बहुत वक्त नहीं बचा, थोड़ा सा ही वक्त है। सबकी ही इस वक्त नज़रें जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स पे मरकूज़ होंगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसी ट्रांसमिशन में। अभी मैं वापस जाना चाहूँगी यासिर और नताशा की जानिब। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात शेयर की, और यकीनन ये बड़े मुकाबले के ऊपर बड़ी नज़रें मरकूज़ होती हैं कि कौन किसको पिछाड़ेगा। बड़े मुकाबले के हवाले से हमने बात की, तो थोड़ी सी आपको बताते चलें कि जो इम्पॉर्टेंट शख्सियात जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है उनमें सदर ममलिकत हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसिफ ज़रदारी साहब, बैरिस्टर गौर साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मुराद अली शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये वो तमाम शख्सियात हैं जिन्होंने अपना अपना वोट जो है कास्ट कर लिया, और तमाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा है कि आप भी बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। जी गुमन साहब बात हो रही थी, जी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं डिस्कशन को मज़ीद आगे मैं यही कह रहा था कि इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें हर फर्द को, हर शहरी को एक पार्टिसिपेशन की फीलिंग आती है, और दूसरी बात आप ये देखिएगा कि कुछ हलकों की तरफ से ये अदम इत्मीनान और थोड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ की बातें की जा रही थी, आज के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, और जो जमहूरी प्रोसेस है वो जब चलना शुरू होगा तो चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी अपनी अपनी जगह पे। मुल्क की इकॉनमी भी किसी ट्रैक पे आ जाएगी बेहतर अंदाज में, जिस तरह के निगरान हुकूमत का बड़ा पॉजिटिव रोल है। तो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ज़िम्मेदारों तक पहुंच जाएंगी और चीज़ें स्मूथली आगे चलना शुरू हो जाएंगी। जो और मुल्क में आप देखिएगा कि जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आप ये देखें कि किसी घर में अगर शादी भी हो तो थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, किसी को मनाया जाता है। तो अगर इतना बड़ा मुल्क है तो छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स हैं, वैसे तो दुआ ये थी कि ये भी ना होते, लेकिन ये कि इतनी बड़े लार्ज स्केल पे जब मूवमेंट्स होती हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 का कुछ फ़र्क आ ही जाता है। और यकीनन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो हमारा इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स जो हो रही है उसके तहत जो गुजरे हैं आगा साहब, क्योंकि इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, तो हमारे जो दुश्मन हैं वो ताक में बैठे होते हैं कि मौका मिले। तो ये वजह है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं आज वो भी क्लोज हैं, ईरान का भी अफगानिस्तान का भी, ये दोनों बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं कि आज के लिए हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला करना है उन्होंने किसको लेकर आना है। आगा साहब सर इसमें आपको शामिल करूँगा, ये जो दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात हुए, जिस तरह से हमने पशीन कला सैफुल्लाह वगैरह और DI खान और खारान में देखा, तो ये हमें ऐसा तसलसल नज़र आ रहा है पिछले जो कुछ जनवरी से अगर हम देखें स्टार्ट के इस साल के स्टार्ट से ही, तो एक हमें एक ऐसी आपस में सिमेट्री इन वाक़यात की नज़र आ रही है, और ये सारे जहाँ से हो रहे हैं जो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि जी वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो ताने बाने अल्टीमेटली वहीं से मिलते हैं सर जाके। यासिर साहब मैं ऐड करना चाहूँगी, क्या ये खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि लोग ना निकलें, या फिर थोड़ा सा इसलिए भी कि थोड़ा कहते हैं ना इलेक्शन डिले हो जाए, कोई ना कोई किसी भी इस टाइप की चीज़ की जा रही है? देखिए इसमें दोनों फैक्टर हैं। पहली बात यह है कि अगर आप 2006 के और 2013 के इलेक्शन देखें जी, तो वो भी बहुत खूनी, उसमें दोनों वजूहत हैं। एक तो है कि इन्होंने जो आप कह रहे हैं ना पहले एक सीरीज चली, वो इसीलिए चली कि इतना खौफजदा किया जाए कि लोग कहें कि इलेक्शन ही ना कराएं। और आपने मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कुछ पार्टी से कहा भी कि हम इलेक्शन ना डिले कर दें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर एक सीरीज़ भी चलनी शुरू हो गई।
اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سارے فیکٹرز آپس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک آپس میں لنکڈ اپ لگتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ فیکٹر تھا کہ الیکشن نے پاکستان کرائے, کیونکہ الیکشن جو ہوتے ہیں کسی ملک کی پراسپیرٹی اور اس میں سسٹینیبلٹی لے کر آتے ہیں. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا جب کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو راستے تو رک ہی نہیں رہی ہے, اور انہوں نے فیصلے کر لیا کہ اپنے الیکشن میں جانا ہے, تو پھر انہوں نے اس کو اور ایکسیلریٹ کر دیا کہ پھر اتنا خوف پیدا کیا جائے کہ ووٹر ہی نہ باہر نکلے. لیکن الحمدللہ آج وہ تمام طاقتیں ناکام ہو چکی ہوئی ہیں, اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جب پاکستانی قوم کھڑی ہو جاتی ہے نا, پھر وہ ڈرتی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زندہ دل قوم ہے. جی, زندہ دل کے علاوہ ایک بات ہے, بڑی ریزیلنٹ قوم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہوا کیا کیا ہے. ہم نے 80,000 سے بلکہ 85,000 قربانیاں دی, لیکن ہم نے وہ جنگ, ہم وہ واحد دنیا کا ملک ہے جنہوں نے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی بغیر کسی کی مدد کے. ہم نے جنگ لڑی اپنی فورسز کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ. اور ایک بات ابھی آپ کو میں کہوں کہ جب آپ جو باتیں کہہ رہے تھے, بچے کی بات کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے لوگ کتنے, اگر دیکھا جائے اور اس آپ کے ریفرنس میں کہ آج بھی یعنی کہ ناکام ہو گیا ہے, مکمل ہمارا دشمن ناکام ہو گیا. الیکشن آج ہو رہے ہیں, الیکشن آج حقیقت ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہوئے, اسی دن ہوئے جس دن ہونے آتے. تو ایک میسیج بھی آپ کی بات میں کنٹینیو کرواؤں گا. یہ ہے ووٹ کو عزت دو. ووٹ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وقت رہ گیا ہے جی 13 منٹ ہے آپ کے پاس. آپ 12 منٹ جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت 11 منٹ رہ جائیں, تو اس لیے وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. You should rush towards polling station, اور وہاں پہ جب جائیے تو جو احاطے کے اندر موجود ہوں گے پولنگ اسٹیشن کے, ان کے لیے یہ رول ہے کہ اگر وقت ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی انہیں انٹرٹین کیا جائے گا. اگرچہ وہ دیر سے پہنچے ہیں, لیکن پھر بھی کیونکہ ایک قومی فریضہ ہے, ادا کروانا ہے. انکریج کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, پاکستان کی نگران حکومت انکریج کرتی ہے, تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ ضرور کرنا ہے جو احاطے کے اندر موجود ہوں گے. اور جو ابھی تک نہیں نکلے ہیں اپنے گھروں سے نکلیں اور جائیں تاکہ احاطے کے اندر تو ایٹ لیسٹ چلے جائیں. اتنے دور نہیں ہے آغا صاحب, قریب پولنگ اسٹیشن بنائے گئے, بڑا فیسیلیٹیٹ. اس میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیشن نظر آئی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو اسے پولنگ اسکیم ہم کہتے ہیں, آنیسٹلی بتاؤں کہ میں پولنگ اسکیم سے اتنا خوش ہوں کہ ایون اگر کسی جگہ پہ چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول بھی تھا, انہوں نے اس کو بھی ہائر کیا. چھوٹے پرائیویٹ اسکولس کو بھی ہائر کیا. اولی بات کہ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو واک کر کے آپ جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. بڑے شہروں کا مجھے اسلام آباد تو بہت پھیلا ہوا ہے. لاہور میں میری جتنی دوستوں سے بات ہوئی, اپنا گاڑی میں تو جا رہے ہو, پیدل جا رہے ہیں. سب سے بڑا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو پولنگ اسٹیشن زیادہ بنایا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس میں جی 90,000, اور نہیں اگر آپ دیکھیں اسلام آباد راولپنڈی کو ہی دیکھیں نا, کیونکہ ہمارا ابھی آج کا تو واسطہ وہیں پڑا ہے, تو اس میں انہوں نے یہ کیا جو بہت بڑی زیادہ لائن ہوتی تھی نا, اور جس میں یہ ہوتا تھا کہ شاید ٹائم نہیں ملے گا, جلدی کریں کچھ, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں بنائے. ایون آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ جو آپ کا پیمس ہاسپٹل ہے, اس کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں مختلف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہاں بھی پولنگ اسٹیشن ان کی بلڈنگس کو بھی یوز کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اسکولز ہوں یا ہاسپٹل, یہ بہت بڑی چیز تھی. مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے کیونکہ سسٹم انہوں نے اتنا بہتر ایوالو کیا تھا کہ اس میں کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے. میں نے تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کے بھی دیکھا, اور مجھے چونکہ یہاں آنا تھا, میں مزید بھی ٹھہرنا چاہ رہی تھی, لیکن ابھی چونکہ بہت زیادہ رش آ گیا تھا. بالکل جی, 10 منٹ رہ چکے ہیں, تو میں فاروق صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فاروق صاحب 10 منٹ رہ گئے ہیں, لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے ابھی جو نہیں پہنچے ہوں گے اور پہنچنا چاہ رہے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا آج کے دن؟ بڑا اچھا رہا جی میرا تو ایکسپیرینس, پولنگ کا بھی اور ووٹنگ کا بھی. جی میں آپ والی بات پہ آؤں گا, وہ اپنا 12 منٹ ہے, آپ کا بھی میسج دے دیتے ہیں کہ جی فوری طور پہ پہنچے لوگ, 10 منٹ ہے, لوگ پہنچے, اور بالکل ضرور پہنچنا چاہیے. کہ دیکھیں یہ الیکشن وہ دن ہوتا ہے, یا ووٹ کی پرچی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی پوری سوسائٹی کا جو ہے نا رات کو وہ چہرہ سامنے لے آتی ہے. میں ہو سکتا ہے میں کسی اور پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں, فوزیہ کسی اور کو دے رہی ہیں, آپ کسی اور کو دے رہی ہوں, میں بھی اپنا دوران الیکشن کمپین جو ہے وہ بڑے بڑے نعرے مارتا ہوں اور بلند دعوے کرتا ہوں, یہ کر دیا. لیکن آج جب گنتی ہو جائے گی مکمل, ساری چیز سامنے آ جائے گی کہ میں بحیثیت پارٹی جو بھی ہوں, مجھے کتنی پذیرائی حاصل ہے, فوزیہ کی پارٹی کو کتنی پذیرائی حاصل ہے, آپ کی پارٹی کو پذیرائی کتنی حاصل ہے, اور پھر وہ جو عوام کا جو سامنے آئے گا اس کے مطابق فیوچر کی پالیسیز بھی بنیں گی. یہ نہیں ہے کہ مجھے 2% ووٹ ملے ہیں اور میں ادھر آ کے اسلام آباد میں بڑھ کے مار رہا ہوں اور تڑیاں لگا رہا ہوں اور 30% ووٹ لے کا جو ہے نا وہ حق مانگ رہا ہوں. تو الیکشن کا ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے سارے رنگ سامنے آ جاتے ہیں. سوسائٹی سوچ کیا رہی ہے,
कितने फीसद लोग क्या अच्छा, सोच क्या लग रहा है अभी तो खैर हम अंदाजा मैं आपकी बात मुकम्मल करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। एक दौर होता था कि आपको पता ही नहीं चलता था कि आपका इलेक्शन आपका पोलिंग स्टेशन किधर है। अब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपने अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, आपको वो सारा सामने आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये स्मूथ हो चुका है। और पहले होता था चेंज हो रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन ये कर चुका है कि जो पोलिंग स्टेशन है उनको भी मुस्तकिल कर दिया गया हुआ है कि यार ये मुस्लिम हाई स्कूल है, ये फलाना डैनिज हाई स्कूल है, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, ये बनेंगे। और इसी तरह अमले की भी तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है, फैसिलिटेट किया गया है। और फिर यह है कि लोगों ने बार बार वोट डाला इस सदी में। 2000 आपने 2008 का कहा था, लेकिन 2002 से लेकिन 2002 आपको पता है कि वो जिस तरह से हमारे इलेक्शन था, हमारे जमहूरी अमल में उसको जितनी शक की निगाहों से देखा जाता है, मैं ख्याल उसको बहुत अच्छा, वो तो अगर आप अपनी सियासी इस तारीख में आप जाएंगे तो जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे वो 1970 का इलेक्शन हो, चाहे 77 का हो, 85 का हो, 88 का हो, हर जगह जो है हारने वाले ने उसको मुतनाज़ा बनाया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है जो आइंदा आने वाले में 2002 में तो आपको पता है किंग पार्टी वाला बात बड़ी मशहूर थी, इसलिए अब 2002 के तो हम अच्छा ये तो 2018 में भी ऐसे बातें, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस बातें तो फिर इलेक्शंस के बाद ही चीज़ें रहेंगी, मौजूद रहेंगी। ये नहीं हो सकता है आप कि आपके यहाँ 100% जो है अमेरिका जैसा मुल्क जो है आपको दुनिया की सुपर पावर है, उसका इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मुझे बताएं टर्न आउट के हवाले से ज़रा बताएं कि टर्न आउट इस मरतबा वैसे उमूमन 1970 से अगर देखा जाए, आपकी बात 1970 से ले लेते हैं, तो 1970 में टर्न आउट जो है वो 50+ था। और उसके बाद हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फिर ये 40s में रहता है, फिर उसके बाद कहीं जाके 54, 55 तक भी जाता है। तो एवरेज निकालें तो 40% रहता है। इस मरतबा आपको लगता है कि 40 से ऊपर जाएगी? एक तो क्रॉस करेगी। दूसरी सबसे बड़ी जो आज के वोटिंग पैटर्न में बड़ी जो हौसला अफजा बात है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में हमेशा सियासी जमातें और जो उम्मीदवार होते हैं वो लोगों को घरों में लेके आते हैं। लेकिन आज की पोलिंग में आप देखेंगे या मैंने जो मुशाहिदा किया है, बाकी जिन्होंने भी, कि मोर देन 50% जो लोग वोट पोल करने आए हैं वो किसी की गाड़ी में नहीं आए। तो लॉजिस्टिक्स नहीं दिए गए इस बार, लॉजिस्टिक्स नहीं दिए गए, लॉजिस्टिक इस्तेमाल हुए हैं। और मुझे कहीं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट और लाइटर नोट मुझे कहीं बिरयानी की जगह जगह में नजर नहीं आई। वो तो खैर चलता है, वो कोई इशू नहीं है। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम सारे बड़े शहरों से हैं और हमारा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर अभी भी छोटे शहरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ आपको जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला दी गई है, जहाँ दूर है, नेचुरल सी बात है। लेकिन एक फिर वही वो बात करूँगा, जो इन्होंने इस दफ़ा ये किया ना कि स्कूल्स जो कि इवन प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उनको भी इस्तेमाल किया, तो उसमें ये है कि डिस्टेंस कम हो गया। बिल्कुल डिस्टेंस कम हो गया। वी मस्ट एप्रिशिएट। अच्छा, टर्न आउट पे जरा आ जाना, टर्न आउट पे आए। आपने 55 की बात की है, यूथ को भी आप जो कि हमारा 4 करोड़ और ऐड हो गया ना, 53 जो 53 तक रहा है सर। 1 करोड़ ऐड हुआ है इस मरतबा, 1 करोड़ हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 करोड़ यूथ है ना, 4 करोड़ यूथ है, 4 करोड़ ऐड हुआ सर, 5.5 करोड़ ऐड हुआ है। बात यह है कि इसमें मैं अभी तक इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ टर्न आउट पे। हाँ, उसकी 2 वजूहत है। पहली बात है कि जो प्रोसेस है वोट डालने का वो 3 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट पर पर्सन है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद अंदर यहाँ वोट नहीं डालेंगे, मेरा वोट लाहौर में और मैं यहाँ पे हूँ। जो लोग बाहर आ रहे थे वो कह रहे थे कि 5 से 7 मिनट लग रहे हैं। उसमें देखिए ये बड़ा प्रोसेस होता है, ये वोट ठप्पे डाल के नहीं देने हैं, जेन्युइन वोट लेना है, तो जेन्युइन वोट में इतना टाइम लगता है। तो ओवरऑल लेकिन वही बात है, जितने इन्होंने पोलिंग स्कीम जो बढ़ाई, एक्सपेंड की है उसको, मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है। 61% तक जाना चाहिए। लोग हैं। चले हाँ, अच्छा आप रह गए फौजी साहिबा और गुमन साहब, लेकिन मेरा ख्याल है हमें कहा जा रहा है न्यूज़ ब्रेक पे हम जाते हैं। और ओके जी, इस वक्त हम जो है बात करेंगे फौजी साहिबा से। फौजी साहिबा ये बताइए, लेकिन मैं बताऊं आपको 5 मिनट रह गए हैं पोलिंग बंद होने में। यासिर, अब आपके जज्बात क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बात क्या जी, अब तो मुझे लगता है मुश्किल है। नहीं, वो तो इंतजार था जिस चीज के लिए हमने, यहाँ से न्यूज़ ब्रेक दे जाइए, अब इलेक्शन टाइम खत्म हो गया हमने, अब खत्म होने वाला है और इसलिए अब यही कह सकते हैं कि जी जो नहीं निकले अब उनके लिए क्या कहें हम। नहीं, लेकिन वो जो लोग आ चुके हैं, देखिए उनके लिए बहुत अहम बात है कि अभी जो पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि 3 बजे के बाद बहुत लोग आए। अच्छा, उससे हमने ये देखा कि वहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग जो हैं अब वो तो उन्होंने करना है, वोट डालना है। एक तो ये बात है। दूसरी जो टर्न आउट की आप बात करते हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि पिछले 2 साल से हम कम अज़ कम 2013 के बाद देख रहे हैं कि जो नई यूथ आई है उसमें एक ट्रेंड है कि वोट डाला जाए।
یہ بہت صحت مند بات ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ووٹ کیا کرنا ہے, کس کے کچھ اس قسم کی باتیں ہمارے ووٹ سے کیا پڑے گا, ہاں جی ہمارا کیا پڑے گا. لیکن ابھی یہ لوگوں میں یہ جو شعور ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے. میں نے ہر ایک کی یہ بات کی کہ نکلو ووٹ ڈالو, ہر ایک کو یہی کہا ہے. اس پہ اگر آپ اجازت میں ایک ٹرن آؤٹ کا بتائیں نا کتنا ہوگا؟ ٹرن آؤٹ میں میرا خیال ہے کہ مختلف سطح پہ مجھے دکھائی دے رہا ہے, لیکن ابو 55 تو لگتا ہے. ابو 55. گمن صاحب کو ذرا ایڈ کرنے دیں مجھے. گمن صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا انالیسس ہے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں اب تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا, یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو جائے گا, لیکن آپ کا اپنا لیکن ہوپفلی یہ بہتر رہے گا, 50 سے اوپر رہے گا. 50 سے اوپر رہے گا. ویری اچھا. یہ میں اس سوال ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اس لیے پوچھا کہ اس کے اوپر بھی ایک پورا بیانیہ بنایا گیا تھا. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کو کسی ایک جگہ سے بھی سنگل یہ شکایت نہیں ملی ہوگی اور نہ ملے گی کہ کسی خاص فرد کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات. یہ تو ایسے شروع میں نے بات کی تھی کہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا نا کہ شاید ہمیں کوئی معاملہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اس حوالے سے, تو وہ چیز تو آج ہم نے دیکھ لی کہ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے. چلیں جی گفتگو جاری رکھیں گے. اس وجہ سے جو ریشو ہے ٹھیک ہے وہ بڑھے گی. ٹھیک ہے, آپ نے بتا دی, وجہ بتا دی. اس وقت جناب نازش کے پاس ہمیں چلنا ہے. نازش کے پاس کچھ اہم معلومات ہیں. جی نازش, اوور ٹو یو. بہت شکریہ یاسر. ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ہم آپ کو صبح سے اس بار کی بار بار یاد دہانی کرا رہے تھے کہ وقت چاہے جتنا بھی ہے آپ کو گھروں سے اٹھ کے جانا ہی پڑے گا. قدم باہر نکالیں گے تو ہی ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہو سکے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ سب نے ہماری مانی ہو اور آپ نے اپنے ملک کے حکمران کا انتخاب خود کیا ہو. اب ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مقابلے کون سے تھے, کیونکہ اس سے کچھ دیر بعد ہی ہمارے پاس ریزلٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے. آپ اس وقت ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں حلقہ 195 لاڑکانہ 2 سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس تھے نذیر احمد صاحب, اور ان کا مقابلہ تھا صفدر علی عباسی صاحب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نذیر احمد اور صفدر علی عباسی کا GDA سے. بہت بڑا مقابلہ ہے حلقہ 195 لاڑکانہ سے. دیکھیں گے کہ کون بازی لے کے جاتا ہے اور کون جیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو بہت سارے اور بڑے مقابلے بتائے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب پولنگ سٹیشنز آئی تھنک آپ لوگوں کے لیے کلوز ہو چکے ہیں. اب آپ اس کے بعد پولنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. لیکن آئی ہوپ کہ آپ اپنا انتخاب جو ہے وہ کر چکے ہوں گے اور آپ نے کس کو منتخب کیا ہوگا یہ ابھی کچھ دیر بعد ہی ہمیں ریزلٹس پتہ چل جائیں گے. سو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اوور ٹو یو نتاشا اینڈ یاسر. ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈبیٹ ابھی جاری ہے, بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں نیوز بریک کی جانب. اسٹے ٹیونڈ.